टेंशन इधर एक था पहले है जो हुआ है, ये कोई पेचकस लगा हो सकता है। कुंडल शाही आबशार से आगे हमने कुटन और जागरान की तरफ निकलना था, लेकिन गलतफहमी की वजह से हम वापस कुंडल शाही बाज़ार की तरफ मेन रोड पर निकल गए। वहाँ से दोबारा फिर हमने टर्न लिया है, तो थोड़ा सा टाइम इसमें लग गया। पानी देख कैसे छलांगे मार रहे हैं। तो जी कुटन और जागरान की तरफ हम जा रहे हैं। हम इस वक्त कुंडल शाही और कुटन के दरमियान में मौजूद हैं, जहाँ से एक नाला आता है जागरान साइड से। कहने को तो नाला है, लेकिन उसका ज़ोर एक दरिया की तरह है। आइए मैं आपको ज़रा वो दिखाता हूँ। नाला क्या बल्कि एक पूरा पहाड़ी दरिया लगता है ये। और ये नाला आगे जाकर दरियाए नीलम का हिस्सा बन जाता है, जिससे नीलम के बहाव में और उसके अंदर पानी की मिकदार में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। लगता है हम कुटन पहुंच चुके हैं। अब कुटन से आगे हम जागरान की तरफ जा रहे हैं। रोड इस वक्त तक तो ठीक है, रोड तो बना हुआ है, लेकिन इसी तरह दुश्वार हैं और दो जगह तरह तो फर्श पे मामूल उतरना भी पड़ा ताकि कढ़ाइयाँ चढ़ सकें। अभी हमने फ़िल्टर नहीं निकाला, अभी हम सूरज साफ देखेंगे, हम यहाँ पर मिट्टी भी नज़र आ रही है, इस तरह से हम फ़िल्टर निकालने का रिस्क नहीं लेते। हाँ बिला गया। इसको निकल जाने के फिर चढ़ाएंगे। रहेगा हाँ साथ साथ। कुटन से जागरान जा रहे हैं। सड़क ठीक है, लेकिन चढ़ाई काफ़ी है और उस वजह से मोटरसाइकिल को स्ट्रगल करना पड़ रही है। मोटरसाइकिल के साथ हमारी स्ट्रगल भी हो रही है। तलहा की तो अच्छी खासी हो जाती है। जब उसको उतरना पड़ता है और उतरने के बाद फिर जब वो एक चढ़ाई पैदल चढ़कर आता है,
तो उसकी वैसे बस हो जाती है। बहरहाल इंशाल्लाह हम जागरा पहुँचेंगे, स्ट्रगल हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जागरान के रास्ते का, सड़क का साइड का मंज़र खूबसूरत है। सरसब्ज पहाड़ हैं, नीचे गहराई में बहुत तेज़ रफ्तारी से एक नाला बह रहा है और ये ऊपर कुछ आबादियाँ भी हैं। अब हमें ये तो नहीं पता ये कहाँ की आबादी है, लेकिन कुछ आबादी नज़र आ रही है और बड़ा दुश्वार गुजार सा पहाड़ है जिस पर लोग आबाद हैं। चलें जी, लेट्स सी द जागरान। जागरान की टफ चढ़ाई, बिल आखिर हमें उसने मजबूर कर दिया कि हम स्प्रिंटर का फ़िल्टर एक बार फिर निकाल दें। फ़िल्टर हमने निकाल लिया है, लेकिन देखें बाइक कितनी ज़्यादा गर्म हुई है। देखें, एक और पंक्चर लगा भी है ना, एक ही जगह पर सारा काम हुआ हुआ, ये चक्कर के। टायर चेक करो। भरो भरो यार भरो, हिम्मत ना हारो, कोई कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा ना। पंक्चर इधर एक था पहले है जो हुआ है, कि कोई पेचकस लगा हो सकता है। बहरहाल जहाँ व्हील में इतने फासले पर कोई चीज़ अच्छी तरह देख भी लेना, ये ना कोई और ही मसला हो। तो जी अब तो हमारे पास पंक्चर भी ख़त्म हो गई। चलो बस, फिलहाल तो नहीं निकल रही। बस बस करो, बस करो अब ना, बस पेच कसना लगाना इसको। गुजारा कर जाए, लेकिन आप जाते जो भी मिले ना इसको करवा लें, या तो पक्का पंक्चर इधर लगवा लेना। वो पंचर एक बार कर लें। पक्का है कि आप कोई पक्का पंक्चर लगाता है जो दूसरा वो मशीन, वो बिजली वाला है ना, फिर वो एक जगह पर वो बना देगा इसको। फिर तो ट्यूब ना डले, लेकिन ट्यूब डलवा लो तो बेहतर है, अपनी जगह से ना काम हो गया। बना रहे हैं वीडियो बना रहे हैं। लो जी, बड़ी मुश्किल से पहले तो हमने कोशिश की कि किसी तरह टायर वैसे खुल जाए, नहीं खुला, पूरा व्हील खोलना पड़ा है। इसके बाद जब पंक्चर लगाने लगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा पंक्चर निकलता गया, लेकिन फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है कामयाब हो गए और अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे कि ये आसानी से किसी पंक्चर शॉप पर पहुंच जाएं, क्योंकि एक ही जगह पर काफ़ी ज़्यादा पंक्चर लग चुके हैं। पहले हमने चढ़ाई काफ़ी चढ़ी है और अब फासला फ़िलहाल तो उतराई की तरफ जा रहा है। काफ़ी वक्त लग गया वो उनका पंक्चर लगाते हुए। चलें, अल्लाह हर काम में बेहतरी करता है। ये जागरान हो गई है, ये पूरा रास्ता ही जागरान कितनी दूर है? कह रहे हैं 5-10 मिनट, तो इनके 5-10 मिनट हमारे 20 मिनट हो गए। यार ये तो देखने वाली चीज़ है, पता आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ले जी, एक आबशार के पास हम पहुँचे हैं, मैं उसका व्यू दिखाता हूँ आपको। ये जागरान से कुछ पहले ये आबशार आती है, इसका नाम तो हमें पता नहीं, हम इसको जागरान आबशार ही कह देते हैं। इतनी बड़ी ज़्यादा पानी की मिक़दार नहीं है, लेकिन खूबसूरत है, लोकेशन इसकी बड़ी प्यारी है। और इसका फिर ये पानी बहता हुआ आगे इस नाले के अंदर शामिल हो रहा है। जागरान से पहले एक चश्मा यहाँ पर अगर रोड तकरीबन ख़त्म हो गया है,
और इधर एक लकड़ी का पुल है, हम बाइक को इंशाल्लाह इसके ऊपर से गुजारेंगे क्योंकि उधर काफ़ी ज़्यादा चश्मे का बहाव है। हाँ तलहा लगता है ये जागरान का मेन बाज़ार आ गया है। यही जी बाज़ार है जागरान का। आगे जनाब आया पड़ो। जागरान की बाइक राइड टफ थी, आसान नहीं थी। और इस वक्त हम थोड़ा सा आगे से होकर फिर इधर वापस आ जाएंगे, यहाँ ही कहीं अपना कैंप लगा लेंगे। वाह, खूबसूरत मंजर है जी। एक ये थोड़ा सा क्या बना हुआ है जी, डैम टाइप कुछ बना हुआ है और उसमें फिर पानी से निकल कर आ रहा है। और डैम के जिस तरह स्टॉपर बने होते हैं, स्पेलवे। इस वक्त हम जागरान पहुंच चुके हैं। छोटा सा कस्बा है, कस्बे के साथ ही एक हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा हुआ है। आर्मी का एरिया भी यहाँ पर है। टफ राइड थी, मुश्किल हुई कई जगह पर चढ़ने पर, फ़िल्टर भी निकालना पड़ा, धक्के भी लगाने पड़े, लेकिन बिल आखिर यहाँ पर पहुँच गए। अब कैंप के लिए फ़िलहाल मैंने देखी थी, कोई हमवार जगह मुझे नहीं मिली। इसके बाज़ार सारा पथरीला सा बाज़ार है, कोई सड़क तो बनी हुई नहीं है, वही पत्थर हैं ऊंचे नीचे। अब इस वक्त मैं ये मस्जिद के अंदर आया हूँ, सोच रहे हैं कि इजाज़त मिल गई तो यहीं पर रात के आप कर लेंगे। और ये गेस्ट हाउस भी है, लेकिन हमारा इरादा गेस्ट हाउस का है ही नहीं, हमने कैंपिंग करनी थी। इस वजह से फिर हम इरादा बना रहे हैं कि मस्जिद के अंदर ही काम किया जाए। तलहा गया हुआ है, कोई पता करने के यहाँ कोई रोटी वगैरह का इंतज़ाम हो जाए, खाने पीने का, नमाज वगैरह पढ़ें और इसके बाद इशा के बाद आराम करें। सुबह अली सबा फिर हम वापस ही के लिए, अगर देखा कोई आगे कुछ है देखने के लिए तो देखेंगे, वरना फिर हम वापसी जो है कुंडल शाही करेंगे और वहाँ से अट मुकाम वगैरह साइड पर निकल जाएंगे। जी, जागरान में तो हमने रात गुजारी। हमारा इरादा था कुछ आगे जाने का, लेकिन आगे रोड की कंडीशन बेहतर नहीं है, तो इस वजह से हम जागरान से वापस मुड़ रहे हैं। और इसके बाद हमारा आगे जो सफ़र है अठ मुकाम साइड पर या पर नीलम वगैरह को देखेंगे सूरत हाल के मुताबिक। तो अब हम यहाँ से रवाना होते हैं। जागरान का रास्ता टफ़ है रास्ता, लेकिन बाइक राइडिंग के लिए एंजॉय करने वाला है। लेकिन आपकी बाइक में ताकत भी होनी चाहिए और बाज़ औक़ात धक्का भी लगाना पड़ सकता है।